चौयारण फलम पते वंदिता अरंते वो क्षमाराहणा कमसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती राज विराजमान। बहुत सारे साधुओं को एक साथ आहार चर्या करने की प्रेरणा देने वाले आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान, आपके श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे गुरुदेव विनती करते हैं कि आप हमें हमारा रत्नत्रय उज्जवल होने के लिए रुपया दक्षिणा दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। मतलब यहाँ बात चल रही थी जो 12 तप हैं, उन 12 तपों को अगर किसी ने धारण किया है तो उसमें दोष कैसे आता है। जैसे यदि रस का त्याग किया है तो उसका अतिचार या दोष क्या है। रस युक्त आहार की कथा करना, रस युक्त आहार को देखने से उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भाव का निवारण करना, रस को त्यागने से शरीर में उत्पन्न हुए संताप को सहना। अर्थात अगर आपने रस का त्याग किया है तो रस युक्त आहार की कथा नहीं करना, रस युक्त आहार को देखने से उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भाव को रोकना, और रस के त्यागने से जो शरीर में कमजोरी आई है उस कमजोरी को सहन करना। यदि आतापन योग धारण किया है तो धूप आदि आने पर चित्त में संक्लेश न करना और उसका प्रतिकार करने वाली वस्तुओं में आदर भाव न करना। मनुष्यों से शून्य देश में निवास करते हुए पिशाच सर्प मृग आदि को देखने आदि से उत्पन्न हुए भय को रोकना तथा अरति परिषेक को जीतना। क्योंकि आपने आतापन योग धारण किया है। आतापन योग का मतलब होता है धूप में, दोपहर में 12 बजे, ज्येष्ठ के महीने में, और पहाड़ की चोटी पर, वो भी सूखे पहाड़ की चोटी पर पत्थर की शिला पर। जी। और ऊंचाई पे चढ़ेंगे। कह रहे कि उसका प्रतिकार करने वाली वस्तु में आदर भाव नहीं करना, मतलब अगर बीच में बादल आ जावे तो प्रतिकार हो जाएगा आतप का। तो वो बादल हाँ सुखदाई, बादल को सुखदाई नहीं मानना है, यही अर्थ लेना ना हाँ, गुरुदेव। यही मतलब जो जो भी उसका प्रतिकार करने में एकदम से मन में सुकून होना, अरे यार अच्छा हुआ बदला आ गए। हाँ। जैसे अपने मन के अनुकूल आहार मिल गया, अच्छा हुआ आज हमारा आहार बहुत बढ़िया हो गया। जी। उसमें ना संतोष प्रकट करना ना असंतोष प्रकट करना। मतलब संतोष अगर आपने प्रकट किया है, बहुत खुश होके कह रहे नहीं आज आज तो मजा आ गया, आज आनंद आ गया, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिल गया अपने पेट को। गुरुदेव बहुत स्वाध्याय के लिए भी, बहुत गृहस्थों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कोई हाँ एकासन आदि करता है तो एकासन करने पर अगर कोई दूसरे आ गए तो घर वालों की भी प्रशंसा करते हैं, अरे आज ऐसा बढ़िया एकासन था, किंतु एक ही बार भोजन करना था पर घर वालों ने इतना अच्छा भोजन कराया। तो ये बात मतलब उसके सुख की चर्चा फिर से हम लोग कर रहे हैं। मतलब भोजन की कथा है एक तरह से। जी, और इसको भी नहीं करना है, मतलब ऐसी हाँ। बहुत सारी चीजों को और भी बहुत दूर तक लेकर के जाना है। हम्म। प्रायश्चित करते हुए भी गुरु ने मुझे एक मेरा बलाबल न देकर महान प्रायश्चित दे दिया। अब प्रायश्चित नाम का तप है, प्रायश्चित तप को कर रहे भाई, गुरु ने मुझे ऐसा प्रायश्चित दे दिया वैसा दे दिया, मेरे बलाबल को नहीं देखा, मैं कितना कमजोर हूँ फिर भी मेरे को इतने सारे उपवास पकड़ा दिए, बोले उपवास करो ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब चीजें। अब आगे इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायश्चित करने से उत्पन्न हुए श्रम से मन में संकलेश न करना। अब विनय तप, प्रायश्चित के बाद कौन सा तप है। हाँ, विनय। ज्ञान विनय करते समय क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि आदि करने में मुझे ही लगाते हैं। इस प्रकार का कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रम से संकलेश भाव न करना, उसे सहना। अभी ज्ञान शुद्धि करने के लिए, विनय शुद्धि करने के लिए कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। बोले हाँ और भी तो तो इतने सारे साधु स्वाध्याय स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब करें तो रोज मैं ही करूं। बोले सबकी चौकी लगाना है, टेबल लगाना है, अचार लगाना है, उसके ऊपर सास रखना है, विराजमान करना है, किसी एक साधु की जिम्मेदारी दे दी,
भाई आप सबकी शास्त्र को व्यवस्थित विराजमान कराइए, क्षेत्र शुद्धि कीजिए, या सब देख लीजिए, कर लीजिए। तो बोले रोज मेरा ही काम है, मैं अकेला थोड़ी स्वाध्याय करता हूँ। गुरुदेव जिज्ञासा है मेरी इधर। हाँ। कभी कभी बीच बीच में प्रतिष्ठापन क्रिया का पाठ याद है कि नहीं देखने के लिए मैं स्वाध्यायों को प्रतिष्ठापन क्रिया करने के लिए बोल देता हूँ, तो मुझे तो इसका दोष नहीं लगेगा ना? नहीं, तो मैंने बस किसी के मन में आई हुई बात मैंने शायद पढ़ ली होगी, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। वो तो आप इसलिए करते हैं कि भाई इनको भी प्रतिष्ठापन क्रिया आ जाए, या इनका भी उपयोग लगा रहे। स्वाध्याय समझ में आ रहा है ना? आचार्य श्री बोल रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को बीच बीच में कभी प्रतिष्ठापन क्रिया करने के लिए बोलता हूँ, तो इसीलिए हाँ। कि आपको पाठ याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार मैं ही क्यों करूँ, ऐसी ऐसी भावना नहीं होती है। समझ में आ गया ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। ये चीज। अब दर्शन विनय करते हुए, अब वो ज्ञान विनय हो गई। ज्ञान विनय के बाद दर्शन विनय करते हुए सन्मार्ग से गिरते हुए को स्थिर करना बड़ा कठिन है। मतलब सीधे ही नेगेटिव पॉइंट बोलना चालू करना, करने से पहले ही। आवाज सही आ रही है ना, या गुरुदेव आ गड़बड़ हो रही रही है? आ रही बढ़िया है। मतलब करने से पहले ही। अब अच्छी आ रही है कि पहले आ रही थी? नहीं, हमें तो फर्क ज्यादा नहीं लग रहा है, समान ही है, अच्छी पहले से ही अच्छी आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? जो दर्शन क्रिया है, सन्मार्ग से गिरते मतलब किसी का स्थितिकरण करना है तो बड़ा कठिन है, ऐसा निगेटिव नहीं लेना है। हाँ, मतलब अब जैसे पुष्प डाल को 12 साल लेके घूमते रहे, जबकि उनको पता था कि ये द्रव्यलिंगी है, भाव से मुनि नहीं है, 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करता है। फिर भी वो उसको लेके घूमते रहे कि इसको इसको मुझे स्थितिकरण करना है, और ये आगे कहीं ना कहीं स्थितिकरण हो जाएगा। जी। मतलब कोई धार्मिक कार्य है, और धार्मिक कार्य को, अरे यार ये सब नहीं होगा, आजकल का तो जमाना ही खराब है, आजकल की तो समाज ही ऐसी है, आजकल के तो लोग ही ऐसे हैं, साधु संत भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता है, कोई मतलब नहीं है, मतलब चुपचाप बैठो। अब शुरू से ही पे ऐसी नेगेटिविटी दिमाग के अंदर भर ली, तो जो कुछ थोड़ा बहुत करने लायक होगा वो भी छूट जाएगा। और इसके साथ ये दर्शन विनय में दोष लगाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये चीज है। अब आगे, अपने सन्मार्ग से गिरते हुए को स्थिर करना बड़ा कठिन है। अपने चित्त को भी सरल करना कठिन है। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। अब उसको खुद को ये लग रहा है मेरा मन ही मेरे से नहीं संभलता, तो मैं दूसरों का क्या संभलूं। जो खुद ही नेगेटिविटी में है तो दूसरों को पॉजिटिविटी नहीं कर सकता। जो जी। खुद ही अपने मन को संभालने में समर्थ नहीं है, और जब उसको ये कहा जाएगा कि दूसरे को संभाल ले, तो वो सीधा ये कहेगा यार ये काम तो बहुत कठिन है, मैं ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, तुम्हें क्या संभालूंगा। इस प्रकार संकल्प न करना, उसे सहना, अर्थात ऐसी नेगेटिविटी को मन में नहीं भरना। मतलब धर्म के लिए नेगेटिविटी, नेगेटिव नहीं बनना। नहीं करेंगे, होगा, सब होगा। क्या करेंगे, होगा। चारित्र विनय। अब चारित्र विनय करने वाले को ईर्ष्या आदि समितियां दुष्कर है। ये जगत जीवों से भरा हुआ है, कहाँ तक उन्हें बचाया जा सकता है। अत्यंत कुशलता पूर्वक भी पैर रखते वक्त भी जीवों का घात हो ही जाता है। उनको बचाते हुए चलने में कौन समर्थ है। इस प्रकार से चलने पर आतापादी की अत्यंत बाधा होती है। दुर्जनों में कृतज्ञता की तरह 9 कोटि से शुद्ध भिक्षा कहाँ मिलती है। इस प्रकार मन में न सोचना चारित्र विनय है। भाई चारित्र का मतलब है समिति का पालन करना, और समितियों में ही आदर नहीं रहेगा। बोले कहाँ मिल रही है रोज भिक्षा, सब लोग श्रावक लोग हमारे लिए तो बनाते हैं, कुछ सुने ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अपने 9 कोटि से शुद्ध भिक्षा कहाँ मिलती है। कितना ही हम सड़क पे देख के चलने की कोशिश करते हैं, सारे से सारा संसार तो जीवों से भरा हुआ है, कैसे एरिया समिति का पालन हो जाएगा। अब पहले ही सारा चीज अपने मन में बसा के बैठे हो, तब करें क्या। चाहे जीवों की हिंसा हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प तो सही करो। 9 कोटि से आहार शुद्ध मिले चाहे ना मिले, लेकिन तुम्हारे संकल्प को तो लाओ कि मुझे शुद्ध भोजन करना है।
महत्व तो तुम्हारे संकल्प का ही है ना। तो जीवों से तो ये संसार हमेशा ही भरा हुआ है, और इस जीवों से भरे हुए संसार में ही साधु समिति पालते हैं। और जीवों से भरे हुए संसार में उनके शरीर से जो होने वाली हिंसा है, वो होते हुए भी वो समिति को पालते हैं। अगर जीव ही नहीं होंगे तो समिति का काम ही नहीं था। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में विकलत्र जीवों की उत्पत्ति नहीं है। नहीं है, इसलिए वहां समिति का कोई काम ही नहीं है। ये भाव ही नहीं आता कि मैं जीव को बचा के चलूं। जीव है ही नहीं तो बचा के कहां से चलूं। और जीव को बचा के चलूं, ये परिणाम ही आपका संयम है। जी। जीव को बचा के चलूं, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, मैं शुद्ध भोजन 9 कोटि से शुद्ध भोजन करूं, यही तो बात। आप तो दुनिया बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन आप अपने संकल्प को मजबूत रखो। नहीं, मुझे संयम का पालन करना है, मुझे जीव की रक्षा करनी है, सब मुझे जीव की हिंसा नहीं करनी है। क्या हो रहा है क्या होना है इसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने संकल्प के ऊपर ध्यान दो। और आप कितना भी कुछ भी करो, जीवों की हिंसा तो रुक ही नहीं सकती। अगर आप सिद्धांत पे जाओगे तो जीवों की हिंसा तो रुकने का कोई प्रश्न नहीं है। आप चलो फिरो, उठो बैठो, श्वास लो, आपका बॉडी का टेम्परेचर है, कहीं भी बैठे रहोगे, कहीं भी चलोगे फिरोगे, जीवों की हिंसा तो निरंतर होनी है। फिर भी आप महाव्रती बनोगे। वो जब गंभीर बात आप समझने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको बात समझ में आएगी कि सिर्फ द्रव्य हिंसा मात्र से हिंसा नहीं होती है। जी। अभी श्लोक वार्तिक जी में हम पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया कि जब आपने मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतु हुआ, बंद के हेतु ये पांच पांच कारण बता दिए। जी। फिर आगे सूत्र आया से कषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान, उद्ग्रह थे। योग्यान पुद्गलान से बंद है। अर्थात कसाय सहित जीव कर्मों को जो ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। अब आपने पहले सूत्र में बंध के कारण बता दिए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब यहाँ इस सूत्र में फिर से कसाय सही जीव, तो ये रिपीटेशन क्यों? बात आई क्या समझ में? फिर से जब एक बार आपने पहले बता दिया था तो फिर ऐसे क्यों कर दिया कि सकषाय और अकषाय। भाई कषाय को बंध के कारणों में पहले गिना दिया ना। जी, पांच जब हेतु बता दिए तो उसमें तो आ ही गया। तो उसमें आ गया, तो फिर से कसायत्वा जीव कर्मणो पुद्गला ना दत्ते सबंध है। कसाय सहित जीव कर पुद्गल कर्मों का जो ग्रहण करता है उसी का नाम बंध है। वो तो पहले सूत्र में क्या कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय होगा बंध हेतु हुआ, तो बात बराबर है कि अलग अलग है? शंका का तो इस प्रकार से पूछ ही सकता है, आचार्य बिल्कुल उत्तर दे देंगे उसका। हाँ, तो आप नहीं, आप सोच के देखो। नहीं, पहले कषाय का आ गया है, वापस कषाय की चर्चा कर रहे हैं, किंतु ये बात तो है कि पहले सिर्फ कषाय की चर्चा नहीं की थी, किंतु कषाय तो पहले से लेकर के कषाय जीव की अगर हम लोग देखेंगे अवस्थाओं को, तो किन्हीं अवस्थाओं में है और किन्हीं अवस्थाओं में नहीं है। इसलिए फिर जो अवस्था में नहीं है उसका भी वर्णन करना पड़ेगा, और जिस अवस्था में है उसका भी वर्णन करना पड़ेगा। नहीं, पहले अभेद रूप कर लेंगे फिर भेद रूप कर लेंगे। उनका मूल मुख्य मुद्दा ये था कि जब आपने कषाय को बंध के कारणों में ग्रहण कर लिया, अब दोबारा अगर उसको कहा जा रहा है तो ये रिपीटेशन क्यों किया जा रहा है, मूल हाँ, तो मुद्दा ये। शंकाकार को तो सिर्फ कषाय शब्द वापस आने से वो रिपीट मान रहा है, किंतु आचार्य हाँ, भगवान को तो वहां पर रिपीट करने का उनके पास कारण तो है ही है। क्या कारण है बताइए? कारण इस प्रकार से है कि अगर मैं कषाय को ही सिर्फ बंद मानूंगा तो जो कषाय रहित अवस्था है उसमें बंद होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न उठ जाएगा, और उसका खुलासा करना आवश्यक है। नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि कसाय सहित जब ये जीव होता है उससे जो कर्म उद्गल आते हैं उसी का नाम बंध है।
हाँ, क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो बंद होता है उसमें उसको बंद कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते हैं। तो कर्म आकर के एक समय के लिए बंधते हैं और एक समय के बाद में वो निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि उसको गौण कर दिया कि उसको बंद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के साथ पे एक समय से ज्यादा बंधा नहीं रहता है। इस प्रकार हाँ से इसीलिए प्रधानता से बंध देखा जाए तो कषाय सहित अवस्था में ही बंद होता है। ये बता रहे हैं हाँ। आप। हाँ, तो उन्होंने ये कहा, इसका समाधान क्या दिया? ये बोले एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। हाँ, इस अपेक्षा से बिल्कुल। तो वहां मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, इसमें जो कषाय को लिया है वहां सबके साथ में लिया है। जी। तो ये सामान्य कथन हो गया कि ये भी बंध का कारण है, ये भी बंध का कारण है, ये भी बंध का कारण है, ये भी बंध का कारण है। जब उन्होंने कहा इस सूत्र में कि कषाय सहित जीव बंध करता है, तो इसका मतलब ये क्योंकि पहले कह चुके, कहे हुए को दोबारा कहना उसमें विशेषता लाने के लिए होता है। जी, नहीं तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। और अगर उसमें कोई विशेषता नहीं है तो फिर पुनरुक्त दोष आएगा, और सूत्र पुनरुक्त दोषों से भी रहित होते हैं। जी। या सूत्र के जो 32 दोष आएंगे आएंगे ना, उन 32 दोष को जब हम पढ़ेंगे तो सूत्रों में ये भी पुनरुक्त दोष नहीं हो सकता। तो अब वहां सामान्य था, यहाँ विशेष है। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि विशेष है तो विशेष का मतलब क्या है यहाँ। विशेष का मतलब उन्होंने उदाहरण देके दिया कि जिस प्रकार से जठराग्नि एक विशेष आश्रय से रहती है। जठराग्नि कहाँ रहती है? आश्रय से अंदर, जैसे जठर है, जठर से जठर के आश्रय से रहती हाँ, तो जहां वो जठराग्नि रहती है वहीं जाके भोजन पचता है। वो जठराग्नि उस भोजन भोजन को पकाती है। आप तो बाहर सिगड़ी पे पकाते हो, कहीं पेड़ पे पकता है, फिर पेट में जाके पकता है, है। जी। क्योंकि वो अग्नि है। तो अग्नि उसको पकाएगी नहीं, तो उसका खल भाग और रस भाग अलग नहीं होगा, जिससे शरीर बनता है। खल भाग से शरीर का मोटा भाग बनता है जो हड्डियां आदि होती हैं, और रस भाग से शरीर का पतला भाग बनता है, रस रक्त आदि मृदु भाग। तो बोले वो जठराग्नि पेट में रहकर ही उस भोजन को पचाती है। उसी प्रकार से कर्म का आश्रय कौन है? बात आ रही है समझ में? कर्म का आश्रय जो है वो कर्म अलग अलग है जगह पर भी है, तो भी कर्म का आश्रय कषाय ही है। कर्म का आश्रय विशेष रूप से कषाय है। जी। अर्थात कषाय होगी तो वे कर्म पकेंगे, जी। अर्थात उनमें स्थिति अनुभाग पड़ेगा। कषाय नहीं होगी, जैसे कषाय नहीं है लेकिन योग है। 10वें गुणस्थान के बाद कषाय नहीं है लेकिन क्या है? योग है। योग है, तो वो योग स्थिति बंध का कारण नहीं है। जी। जबकि पहले सूत्र में योग को भी बंध का कारण माना, जी। लेकिन वो बंध का कारण नहीं रहा। बिल्कुल, ये अगर समझेंगे कि वो सामान्य कथन था, अर्थात वो पांचों प्रत्यय जो बताए गए हैं उनको एक साथ बोल करके वहां पर कथन किया है। उनमें से अलग अलग कौन है कौन नहीं है तो क्या परिस्थिति होगी, ये वहां पर कथन नहीं आया है। उसको करने के लिए विशेष रूप से ये आगे कथन किया है। अर्थात उन पांचों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कषाय है, इसीलिए। कषाय। ये बात समझने की है। जी। मतलब सामान्य रूप से जो पांच बंध के प्रत्यय बता दिए, उन पांचों में भी महत्वपूर्ण कौन है? सबसे ज्यादा कषाय। जैसे सामान्य रूप से हमने कहते हैं भाई 5 लोग आए हैं, फिर हमने पूछा कि पांचों में भी विशेष कौन है? बोले पांचों ही विशेष है, तो पांचों तो विशेष नहीं हो सकते। हाँ। तो पांचों में भी उसका नाम ले लिया गया, और फिर सिंगल में अलग से उसका नाम लिया गया। तो अगर अलग से सिंगल में उसका नाम लिया गया तो वो पांचों से अलग होके उसमें कुछ एक्स्ट्रा विशेषता हो गई। तो समझने का मकसद क्या हो गया? अब उन्होंने कहा कि हिंसा और अविरति ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? कषाय और अविरति, कषाय और अविरति। अविरति। तो बोले दोनों एक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कषाय से भी हिंसा होती है और हिंसा में भी हिंसा होती है।
अविरति में भी हिंसा है और कषाय में भी हिंसा है, तो फिर दोनों एक हो गए। बोले नहीं, दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में कार्य कारण संबंध है। दोनों में कार्य। कषाय कारण है और अविरति उसका कार्य है। जी। अर्थात जब तक कषाय नहीं होंगी तो अविरति नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल मुद्दा, मूल बेस कषाय के ऊपर आके टिकता है। अर्थात हमको अब वर्तमान में हमको ये समझना क्यों है? हमको समझना इसलिए है कि हमारी जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें हमें पुरुषार्थ क्या करना है। कषाय को बंद करते हुए आगे खत्म कर देगा, हमको यही। मूल पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ कषाय को मंद करते हुए आगे चलना है। जी। भाई हम इतना शास्त्र सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, तो हमें मुद्दे की बात ये बताओ जो कि घंटा भर चर्चा हुई, 2 घंटा चर्चा हुई, बोले हमें करना क्या है, ये तो बताओ लास्ट में। राग द्वेष की बंधुता, इससे दूसरा कोई सार है ही नहीं इसी का। हाँ, भाई लास्ट में हमको ये तो बताओ कि हमको करना क्या है। वो बात अगर हमारी समझ में नहीं आई तो 2 घंटा चर्चा हो गया, हमारा फायदा क्या हुआ? ये चीज। तो मुख्य मुद्दा मुद्दा इसलिए उन्होंने दो ही शब्द रखे, दो ही शब्द पूरे। अगर पापों को और संसार की अवस्था को समझना है तो दो शब्द, विषय और कषाय। क्या? ये विषय और कषाय। तो विषय में सब अविरतियां आ गई। विषय में क्या? क्योंकि इंद्रियों के विषय, इंद्रिय तो 5 इंद्रिय और मन को नहीं रोकना और सटकाए की जीवों की हिंसा करना, ये अविरति है। जी। और ये अविरति होती क्यों है? क्योंकि जब कषाय होती है, तो कषाय को रोकेंगे तो अविरति अपने आप रुक जाएगी। तो राग द्वेष ही अविरति है, इस प्रकार से कारण कार्य उपचार करके बोल सकते इसलिए उन्होंने इष्टोपदेश जी में एक सीधा सीधा सा सूत्र बना दिया, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवे। राग द्वेष रूपी दो नेति से, मथानी की जो दो नेति हैं उसमें एक नेति राग की है और एक नेति द्वेष की है। और वो नेति जो रई पे लगी हुई है, डंडे पे लगी हुई है, वो डंडे डंडे पे लगी होने के कारण से वो जीव रूपी उसके अंदर को, उसको मथानी के अंदर संसार समुद्र में घुमाती रहती है। बस आपको एक को ढीला छोड़ना है तो उसका घूमना बंद हो जाएगा। सीधा सीधा सा गणित। क्या करना है? हैं। बहुत सरल है। हाँ। समझना समझना सरल है, इतना ही कहना था मुझे। हाँ, समझ में आई ना बात? जी। मतलब ये बात हमने जो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से पहले जब हम सबसे शुरू में आए थे तब भी इष्टोपदेश पढ़ा था। और ये इष्टोपदेश की गाथा आज हमने धवला, जय धवला, महाबंद, भगवती आराधना, समय सार, प्रवचन सार आदि सब पढ़ने के बाद भी उसी इष्टोपदेश की गाथा को याद कर रहे हैं। क्योंकि सार वही है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि इष्टोपदेश की उस गाथा में जो उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो सूत्र रूप में लिखे हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा द्वादशांग घूम फिर के वही उस गाथा पे आने वाला है। घूम फिर के कहा आने वाला है? वही उसी सूत्र पे आने वाला है। अर्थात लास्ट में उन्होंने कह दिया, समझ द्वादशांग का सार क्या? जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्नद्युच्यते किंचित सोसु तस्तेव विस्तरा। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, और इसके अलावा जो भी कुछ कहा गया है वो इसी तत्व को समझने के लिए कहा गया है। ये समझ में आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। इसलिए अपने हम, क्योंकि हमको बहुत सारे शास्त्र तो याद रहते नहीं है, बहुत सारी शास्त्र की बातें याद नहीं रहती हैं, इतना सा याद रखने की आवश्यकता है कि मुझे जब भी कषाय का निमित्त मिले मुझे कषाय नहीं करनी। जब भी इंद्रियों के विषयों की तरफ इंद्रियां भागे तो उन्हें रोकना है।
बस ये दो काम मुख्य अपने लक्ष्य में रखने हैं। अपने दिमाग को इन्हीं का डायरेक्शन देना है, इन्हीं का मोटिवेशन देना है, सेल्फ मोटिवेशन देना है, तो काम बन जाएगा। इसलिए ये कहना है भाई चित्त को सरल करना कठिन है, दूसरों को तो कहना ही क्या है। अब ये मरी मरी बातें मत करो। क्या पंडित जी? जी गुरुदेव। शरीर कितना भी मर जाए लेकिन बातें मरी मरी मत करो। एक अरुचि वाली बात और ये निगेटिव वाली बात है, दोनों बातों को याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक दो पॉइंट ये समझ लो किस पॉइंट पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले पॉइंट सिर्फ दो ही हैं, विषय और कषाय। जी। इस प्रकार संकल्प नहीं करना उसे ना चारित्र चारित्र विनय हो गई। तप विनय करने वाले के, अच्छा ये हो गया था ना सब। नौ कोटि शुद्ध भिक्षा कहाँ मिलती है, इस प्रकार मन में नहीं सोचना। तप विनय करने वाले के अनशन आदि तप के अनुष्ठान में लगे मेरे अप्राशुक जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षा ग्रहण से हुआ थोड़ा सा असंयम तप से नष्ट हो जाता है। अब जो तप विनय करने वाला है, अब उसने तप विनय कब होगी? अब बोले इतना सारा मैंने उपवास किया, तपस्या की, सब किया, हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा असंयम हो भी जाएगा तो इतना बड़ा तपस्या कर रहा हूं तो उससे वो असंयम नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का मन में विचार नहीं करना, बल्कि उसको सहन करना। बार बार उठना, पीछे जाना, आज्ञा पालन करना, उपकरण आदि शुद्धि कौन प्रतिदिन कर सकता है? इस प्रकार का संकल्प न करना उपचार विनय सहन है। बोले जब भी मारा जाए खड़े हो, फिर उनको उठो, फिर पीछे जाओ, उनकी आज्ञा पालन करो, उनके पीछे कमंडल शास्त्र व्यवस्थित रखो, उनकी टेबल लगाओ, उनके उपकरणों को झाड़ो पोंछो। बोले ये 24 घंटे यही काम हो गया? नहीं होगा हमसे। तो ये उपचार विनय को सहन नहीं कर पा रहे अपन। तपस्या नवीन कर्मों का आना रोकता है, चिरकाल से संचित कर्मों की निर्जरा करता है, इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा को लाता है। सम्यक तप के अलाभ से ही जन्म मरण के चक्र और दुख से भरे संसार समुद्र में भ्रमण मुझे करना पड़ा है। अर्थात आज तक मुझे सम्यक तप का लाभ नहीं हुआ, इसी कारण से तो भ्रमण कर रहा हूँ, तथा करना पड़ेगा। इस प्रकार तप के द्वारा होने वाले उपकारों को अपने में देखकर तप में अनुराग करना चाहिए। किसी से भी प्रेम कब होगा? अनुराग तो तब होगा जब उस पर कोई फायदा दिखेगा। बस जब उसका कोई उपकार दिखेगा तो अनुराग हो जाएगा, और उपकार नहीं दिखेगा तो उपेक्षा भाव हो जाएगी। जी। तो इसलिए सबसे पहले हर चीज के गुणों को देखो, हर चीज की महत्ता को समझो, अरिहंत की महत्ता को समझो, सिद्धों की समझो, पंच परमेष्टि की समझो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महत्ता को समझो। महत्ता को समझेंगे तो काम बनेगा ना, तो वो पालन होगा, नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो उसमें अनुराग नहीं होगा। ने वश अवश्य और अवश्य का कर्म है आवश्यक, ऐसी व्युत्पत्ति होने पर सामायिक आदि को ही आवश्यक कहते हैं। जो किसी के वश में नहीं है वो अवश्य है, और जो अवश्य का कार्य है वो आवश्यक है। अर्थात जो पराधीन है वो सामायिक आदि सटावश्यक क्रियाएं नहीं कर सकता। पराधीन का मतलब जिसका मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है तो वो सामायिक करने बैठेगा कि बार बार इधर उधर देखेगा? जिसका मन किसी को याद कर रहा है, जिसके मन में है कि कोई मेरा आदमी आने वाला है और सामायिक में बैठ गया, तो बार बार उठ उठ के वो इधर उधर देखेगा, तो वो पराधीन हो गया वो। और जो पराधीन होगा वो सामायिक आदि नहीं कर सकता। व्याधि दुर्लभता दुर्बलता आदि से पीड़ित को भी अवश्य परवश कहते हैं, और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है। किंतु जैसे जो आशु शीघ्र चलता है वह घोड़ा है, ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदि को घोड़ा नहीं कहते, जबकि व्याघ्र घोड़े से भी तेज दौड़ता है। जी, चीते की अपेक्षा से। हाँ, चीते की अपेक्षा, तो वे चीते घोड़ा कहते हैं क्या? नहीं, घोड़े मतलब सिर्फ शब्द ये की जो, व्युत्पत्ति अर्थ हो जाएगा, आशु मतलब जो शीघ्र चलता है वो आशु। तो ऐसा होने पर भी वो चीते को घोड़ा नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो घोड़ा अश्व शब्द घोड़े में ही रूढ़ है। जी, रौड़िक हो जाएगा वो। इसी प्रकार से जो किसी के वश में नहीं है वो अवश्य है, उसका कार्य आवश्यक है। तो अगर कोई व्याधि दुर्बलता आदि से पीड़ित है वो भी अवश्य है, यानी कि परवश है।
तो उसका कर्म आवश्यक है, वैसे यहाँ नहीं घटेगा। हाँ, मतलब वो है ना व्युत्पत्ति समझा? अर्थ लेना नहीं है यहाँ पर, रौड़ी का अर्थ लेना है, और रौड़ी का अर्थ उन्होंने बताने के लिए अश्व का उदाहरण दे दिया। ऐसा, बल्कि प्रसिद्धिवश घोड़े को ही अश्व कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो आवश्यक कर्म है वह यहाँ वहां घूमना, रोना, चिल्लाना आदि उन्हें आवश्यक नहीं कहते। अथवा आवासयान का अर्थ आवश्यक है, जो आत्मा में रत्नत्रय का आवास कराते हैं। जो आत्मा में रत्नत्रय का आवास कराते हैं वे सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और विसर्ग, ये आवश्यक। ये आवश्यक की परिभाषा मिल रही है यहाँ पर। हाँ, मतलब अगर आप किसी भी इंद्रिय विषय के कारण से और कषाय के कारण से आपका मन आपके वश में नहीं हो रहा है, तो आप सामायिक आदि सटावश्यक नहीं कर सकते। जैसे सामान्य से आप भगवान के सामने खड़े हैं और अभी आप नया चप्पल नया जूता लेके आए हो, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, और मंदिर के बाहर दरवाजे पे निकाल दिया है, और आधा घंटा आपको मंदिर के अंदर लगा है, तो बार बार अब भीड़ बहुत है तो आपको लग रहा है मेरा जूता कोई नहीं ले जाए, बार बार दर्शन किया फिर मेरा जूता कोई नहीं ले जाए, फिर दर्शन किया मेरा जूता कोई नहीं ले जाए। जूते को पहन के काहे को आए? तो आपका मन तो जूते से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? जूते से। वही यहाँ पर परिग्रह से या ममत्व भाव से, जिसके ऊपर आपके ममत्व हो चुका है उसमें। तो अगर भगवान के सामने देवसास गुरु की चर्चा करते हुए भी आपका मन किसी दूसरे से बंधा हुआ है, इसलिए आपने अपने मन में देवसास गुरु को महत्व न देकर किसी अन्य को महत्व दिया है। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके आप दूसरे को महत्व दे रहे हो, क्योंकि आपने उनको ही दूसरे मन को। में बसा के रखा है। और देवसास गुरु के सामने आप दूसरे को महत्व दे रहे हो तो निश्चित रूप से आपने उनका अनादर किया है, जी। उनकी असाधना की है। और ये असाधना आपको बहुत भारी पड़ेगी। यह असाधना आपको, भारी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत गंभीरता से चिंतन कर लेना है, भारी पड़ने वाली है असाधना। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कहीं ज्ञात भाव होगा, कहीं अज्ञात भाव होगा। अज्ञात भाव भी गुरुदेव फिर संस्कार से तो आएगा, बार बार वैसे उसी चीज का अगर चिंतन करते रहेंगे, तो घर छोड़ने के बाद भी मंदिर में आकर के उसी चीज की तरफ ध्यान चला जाएगा। अब मंदिर में बैठे हो, आधा घंटे से बैठे हो, बार बार घर की याद आ रही है, घर में बैठे हो, घर में बैठ के मंदिर की याद आए तो समझ में आता है, लेकिन मंदिर में बैठ के घर की याद आएगी तो फिर बार 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 भगवान की तरफ से उपयोग हटा के परिवार की तरफ उपयोग जाएगा, तो वो असाधना का कारण बनेगा। लेकिन परिवार की तरफ से उपयोग हटा के भगवान की तरफ उपयोग लगाए तो वो असाधना का कारण नहीं बनेगा, वो धर्म ध्यान का कारण बनेगा। वो धर्म ध्यान का कारण बनेगा। और इसलिए जो निरंतर धार्मिक क्रियाओं में रहते हैं, तो धार्मिक क्रियाओं में भी उतना ही रहना जितना आपका मन जब तक मतलब आपको विचलित ना करे। अगर आपका मन आपको विचलित करने लगेगा तो थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आइए, उसको रिलैक्स कर लीजिए, फिर आके बैठ जाइए। अगर आप वो 15 मिनट जबरदस्ती अपने मन को रोक के बैठे भी रहे और बार बार आपके मन में विकल्प आता रहा, तो उस 15 मिनट तक असाधना का दोष निरंतर चालू रहेगा फिर। अभी बहुत बारीक बारीक बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं। तो बड़ी ये रोजमर्रा की जिंदगी की बातें गुरुदेव, ये साथ में हो रहा है ये, और इन्हीं को हाँ। तो, ऐसे दोषों को पहचान करके उसी के ऊपर तो सोल्यूशन निकालना है। हम्म। इसलिए जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर में जाना हो तो वहां आपको 10 ही मिनट मिलेगा, और 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन वो टाइम ऐसा होगा आप 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर अपना उपयोग नहीं हिला सकते। जी। या हिला सकते हो? वहां जाकर के अगर कुछ तीसरा ही सोच रहे हैं और सामने राष्ट्रपति जी बैठे या प्रधानमंत्री बैठे, तो फिर क्या मतलब हो जाएगा। नहीं तो उनका अनादर हो जाएगा ना, वहां को, वहां बिल्कुल। आपको पहले ही शिक्षा दे दी जाएगी, वहां आपको ऐसे बैठना है, गर्दन को ऐसे ही रखना है, इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से बात करना है। वो जब तो बहुत। राष्ट्रपति किसी को भी अगर कोई बड़ा अवार्ड देता है तो बोले जिस समय राष्ट्रपति अवार्ड देगा आपके छाती में बिल्ला लगाएगा, बैच लगाएगा। अगर राष्ट्रपति सामने से हाथ बढ़ा के हाथ मिलाना चाहे तो ही आपको हाथ मिलाना है,
आप अपने आप से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाना है। इसकी रिहर्सल भी होती है प्रोटोकॉल की पूरी। हाँ, उसकी रिहर्सल होती है पूरी। जब वो राष्ट्रपति भवन में जाके सब लोगों के बीच में कोई अवार्ड लेता है, सिस्टम से सिस्टम होता है वहां। जब और राष्ट्रपति के ये जो सामने सिस्टम है तो भगवान के सामने तो कितना बड़ा होना चाहिए। ये और ये जो सिस्टम है, ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। और ये जो एकाग्रता को बढ़ाने वाला सिस्टम है, यही आदर विनय कहलाता है, और यही कर्मों के नाश का कारण है, और इसी को तपस्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यही तो तपस्या है। यही तपस्या। इसमें जो क्लेश होता है, कष्ट होता है, कि वहां आपको एक आसन से बैठा रहना पड़ेगा, आप वहां कुछ बोल नहीं सकते, आपस में आप बात नहीं कर सकते, सभा में बैठे हैं तो आपकी चू चपड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम चल रहा है और राष्ट्रपति बैठा है और आप अपनी अपनी जो है बीन बजा रहे हैं, वो सारी चीजें। तो वो ही सिस्टम आपको जब तक अपने धार्मिक क्रियाओं में देवसास गुरु के साथ में नहीं अपनाएंगे, तब तक आपकी वो तपस्या नहीं कहलाएगी। और वो तपस्या नहीं कहलाएगी तो विशेष कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, सामान्य रूप से तो हर समय हो रही है। जी। अगर आपको विशेष करनी है तो विशेष करना पड़ेगा। जी। क्या? अगर विशेष फल चाहिए तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य ही काम होगा, अतिशय नहीं आएगा। अतिशय लाना है तो अतिशय का ही काम करना पड़ेगा। नीरज जी यहाँ पर ये एक बात। प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, नीरज जी बोलिए। ने चैट में एक प्रश्न डाला कि ऐसे समय मंदिर जाते समय गृहस्थ जीवन का त्याग करके मंदिर में जा सकते हैं, क्या उसमें साधना दृढ़ संकल्प से होगी क्या। हाँ, हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है? पर ये गृहस्थ जीवन का जो त्याग है, गृहस्थ का त्याग, गृहस्थी का त्याग जो है वो मन से होना चाहिए, सिर्फ नियम मात्र से नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो जैसे ही सेठ सुदर्शन जी थे, अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाते थे, ब्रह्मचर्य से रहते थे, और वस्त्र उतार के दिगंबर अवस्था में शमशान में खड़े होकर तपस्या करते थे। जी। ये उदाहरण आते हैं ना हमारे यहाँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसी प्रकार से कुछ ग्रस्त लोग हैं जो वस्त्र आदि उतार के अपने मुनि पने का अभ्यास करते हैं अपने वो तो कमरे में। वो तो कहा भी है ना कि जब सामायिक में बैठा हुआ गृहस्थ, ये वस्त्र जिसके ऊपर वस्त्र डाला ऐसे मुनि के समान ही है। हम्म। सामायिक में। सामायिक में बैठा हुआ। हाँ, तो उसी सामायिक में उसको ये भी परमिशन है कि अगर वो चाहे तो अपना कमरा दरवाजा बंद करके, जहाँ उसका प्रोसो तो उपवास गृह है, जहाँ वो उपवास आदि करता है, तो पूरे वस्त्र निकाल के भी ध्यान में अपने आप को कुछ देर के लिए मुनि की फीलिंग कर सकता है। जी। क्योंकि आगे भविष्य में उसको वही बनना है। तो ये चीज है। अब उसमें से नाम स्थापना द्रव्य भाव के विशेष सामायिक के चार भेद हैं। अब सामायिक की बात, उसकी बात चल रही है ना, किसकी? क्या आवश्यक की है। सटावश्यक। अब सटावश्यक में सामायिक चतुर्विंशति वंदना प्रतिगण प्रत्यज्ञान विस्तार, इनका वर्णन करना चालू कर दिया। जी। मूल बात क्या चल रही थी? चारित्र विनय, विनय के अंतर्गत चल रहा है सर ये। तप हाँ, विनय, मूल तप बात विनय। चल रही थी तप विनय के अंतर्गत। तप विनय, तप विनय के अंतर्गत। मूल बात चल रही थी, अरे, अरह लिंग, लिंग, शिक्षा, शिक्षा और विनय। विनय। तो विनय चार चार प्रकार की: सम्यक दर्शन विनय, सम्यक ज्ञान विनय, सम्यक चारित्र विनय और सम्यक तप विनय। जी, तो उसमें से तप विनय चल रही है। तो सम्यक तप विनय में इन्होंने 12 तपों का नाम ले लेके, अगर तप में विनय करनी है तो जो तप आपने धारण किया है, उस तप के विपरीत बाधक जो भी कारण है, उसमें आपको, या आपको जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी को दूर करने के लिए जो साधक कारण है, उनका बार बार मन से चिंतन नहीं करना। जी। अतः जो तप आपने धारण किया है उसकी अनुकूलता नहीं बैठाना। सीधा सीधा संस्कार क्या हुआ? हाँ, जो तप आपने धारण किया उसके अनुकूलता नहीं बिठा हुआ, उसके सुख साधनों हाँ, में नहीं रहना। उसकी अनुकूलता नहीं बैठाना। आपने उपवास किया है तो उपवास करने के बाद आपकी उसको अनुकूलता नहीं बैठाना उसकी। आपने रस त्याग किया है तो रस त्याग की अनुकूलता नहीं बैठाना, कि ये त्याग कर दिया तो इसके बदले में मुझे ये मिल जाए। उसके लिए कोई पर्यायवाची। तो आप सीधा सीधा तो करते हो ना भाई, मुझे मेरे से नहीं होगा।
पर्यायवाची की आवश्यकता नहीं है, ये कहने का मतलब है। अब इन्होंने जो सटावश्यक बता दिए, तो सटावश्यक की व्यवस्था बता रहे भाई, सबसे पहला सामायिक है, तो सामायिक चार प्रकार की है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो निमित्त की अपेक्षा से बिना किसी जीव आदि का नाम सामायिक रखना, ये नाम सामायिक है। कोई निमित्त नहीं, कुछ नहीं भाई, सामायिक। हमने अपने बेटे का नाम समय रख लिया है, सामायिक रख लिया है, सामायिक के आसपास का रख लिया। सर्व सावध के त्याग रूप परिणाम वाले आत्मा के द्वारा एकीभूत शरीर का जो आकार सामायिक करते समय होता है, उस आकार के समान होने से ये वही आकार है। इस प्रकार जो चित्र पुस्तक आदि में स्थापना की जाती है, वो स्थापना सामायिक। समझ में आ गया ना, या इसको समझाऊं? सामायिक विधि नाम से किताब है, उसके ऊपर जो एक सामायिक में बैठे हुए जीव की आकृति है, तो ऐसा दिखा करके ये यही सामायिक की विधि है, ऐसा बता, मतलब ये स्थापना की अपेक्षा से सामायिक हो गई। स्थापना सामायिक का मतलब, जब एक मुनि महाराज सामायिक में बैठेंगे, उनकी जो आकृति बनेगी सामायिक के समय में, हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए, पद्मासन सुखासन से बैठे हुए, नजरें नाक के ऊपर हुए, तो ये एक सामायिक करते हुए साधु का प्रैक्टिकल रूप है। इसी को हमने चित्र बना दिया। जी। तो चित्र बना दिया, तो हमने कहा ये चित्र नहीं है, ये जो वो मुनि महाराज सामायिक करते थे, ये वही सामायिक है। तो ये स्थापना सामायिक हो गई। और द्वादशांग श्रुत का आद्य ग्रंथ का नाम भी सामायिक है। द्वादशांग का सबसे पहले आद्य जो ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है? तो फिर ये अंग बाह्य की अपेक्षा से लेंगे। हाँ, चतुर्विंशति 24 प्रकार होते हैं ना। सामायिक प्रकीर्णक आदि जो होते हैं वो सब उसमें सबसे पहला कौन सा है? सामायिक है। सामायिक। अंग उसके, बाह्य में सामायिक। हाँ, उसके अर्थ का जो ज्ञाता है, जिसे सामायिक नामक आत्म परिणाम का बोध है। अर्थात सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक में आत्मा का परिणाम क्या होता है, फिर भी उस वर्तमान में उस ज्ञान रूप से जो परिणत नहीं है, उसका उपयोग उसमें नहीं है, वो आगम द्रव्य सामायिक है। अर्थात ज्ञाता है लेकिन उपयोग से रहित है। अर्थात सामायिक की सब विधि जानता है, सामायिक की सब व्यवस्था जानता है, सामायिक के परिणामों को जानता है, लेकिन अभी दूसरे उपयोग में लगा हुआ है। नो आगम द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर भावी तद्व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है। सामायिक के ज्ञाता का जो शरीर है, वह भी सामायिक के ज्ञान में कारण है। सामायिक के ज्ञाता का शरीर, शरीर भी सामायिक के ज्ञान में कारण होता है, क्योंकि आत्मा की तरह शरीर के बिना भी ज्ञान नहीं होता। शरीर भी उस सामायिक तक पहुंचाने में साधन होता है, जिसके होने पर जो नियम से होता है और अभाव में जो नहीं होता है, वह उसका कारण होता है। हम्म। मूल कारण का मतलब हेतु। हेतु कौन होता है? जिसके होने पर जो नियम से होता है, और जिसके नहीं होने पर जो नियम से नहीं होता है। अर्थात कारण का कार्य के साथ अविनाभाव संबंध होता है, वही कारण होता है। और जिस कारण का कार्य के साथ अविनाभाव संबंध नहीं होता है, वो कारण नहीं होता है, वो कारणाभास होता है, हेत्वाभास होता है। और यही व्यवस्था हमको व्यवस्थित बैठानी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका जो एक्चुअल एग्जैक्ट कारण है, वो अगर हमारी पकड़ में आ गया, तो नियम से कार्य होगा। क्योंकि अविनाभावी है उस कारण के साथ। हाँ। ऐसी वस्तुओं में कार्य कारण भाव की व्यवस्था है। अतः ज्ञान सामायिक का कारण होने से त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्द से कहा जाता है, क्योंकि सामायिक का कारण कौन है? ज्ञान। और ज्ञान का आधार कौन है? ज्ञान का आधार है आत्मा, और आत्मा का आधार कौन है? शरीर। तो इसलिए शरीर को भी सामायिक कह दिया भाई। सामायिक का कारण कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान का आधार कौन है? आत्मा। तो आत्मा का आधार कौन है संसार अवस्था में? शरीर। शरीर। इसलिए इसने उस विवक्षा से शरीर को भी सामायिक शब्द से कहा, अर्थात शरीर को भी ज्ञान कह दिया। क्योंकि अगर आपका शरीर ना हो तो आप ज्ञान की साधना कैसे करोगे संसार अवस्था में? जी। और मोक्ष जाने के बाद तो ज्ञान की साधना करनी नहीं है, वो तो साफ सब प्रकट हो गया। यहाँ साधना करोगे तो वृद्धि को प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो घट जाएगा। और उसके लिए कारण आपका मजबूत शरीर और मजबूत मन और आपका क्षोभ। इसीलिए तो असंगी जो है वो सामायिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ना द्रव्य मन है ना भाव मन है, जो शरीर का भार। हम्म। तो जितना भी चारित्र का प्रकरण है, वो सब संगियों के लिए है, असंगियों के लिए नहीं है। हम्म।
क्योंकि असंगी योग तक जो है नियम से एक गुण, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक ही होता है। पांचवा और छठा गुण स्थान संगी को ही होता है। चौथा भी गुरुदेव संगीत को ही होगा? नहीं, हाँ हाँ, चौथा भी संगी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक। हाँ, क्योंकि रत्नत्रय की शुरुआत ही सम्यक दर्शन के साथ और वो संदीपनी के साथ ही होगी। हाँ, तो वो मेरे बोलने में गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, रत्नत्रय हमने की सही अर्थ पकड़ लिया उसका। सही अर्थ हाँ पकड़ लिया आपने। हाँ, तो रत्नत्रय की जो शुरुआत होगी वो संगी से ही होगी, क्योंकि देशनालपि उसका विचार, तत्व ज्ञान, तत्व विचार, उसके बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन की योग्यता को धारण करने वाला किसको? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक चतुर्गति का कोई भी जीव। जी, साकार उपयोगी। साकार उपयोगी। अनाकार उपयोग में सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं होगा। अनाकार उपयोग आत्मा को जानता है और साकार उपयोग पर पदार्थों को जानता है, या तो तत्व को समझना है। और आत्मा को जानने वाले तो मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है। अपने आप की फीलिंग तो सभी करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मैं हूं उस अपेक्षा से कहा जा रहा है। खुद का अस्तित्व तो सभी मिथ्या दृष्टि भी जानता है। हाँ, बस इतना ही उसके कि अस्तित्व, वो उसका इतना ही कि वो शरीर को आत्मा मान करके खुद का अस्तित्व मान रहा है, ये गलत है बस। उसके अस्तित्व को चार समझने में, फीलिंग करने में कोई बाधा नहीं कि मैं हूं। जी। लेकिन मैं हूं, मैं जो मेरी आत्मा है, वो आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, वो संसारी है कि मुक्त है, उसमें गुण कितने हैं, उसका द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, कौन सा द्रव्य है, वो सब नहीं जानता वो। जी। वो सब जानने के लिए फिर उसको जो है श्रुत ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। चारित्र मोहिनी कर्म के छोपसम विशेष की सहायता से जो आत्मा भविष्य में सर्व सावधियों के त्याग रूप परिणाम वाला होगा, उसे भावी सामयिक कैसे कहना। और जो चारित्र मोहिनी नामक कर्म क्षोभसम अवस्था को प्राप्त है, वह नो आगम द्रव्य तद्व्यतिरिक्त सामयिक है। प्रत्यय रूप सामयिक आगम भाव सामयिक ही है। और सर्व सावध्य रूप से त्याग रूप परिणाम नो आगम भाव सामयिक है। और यहाँ इसी का ग्रहण किया गया है। यहाँ सामयिक सबसे कौन सी सामयिक लेना? द्वागम भाव सामायिक। क्योंकि जो सामयिक में परिणत है। सब सावध्य में तो हिंसा रूप जो जितने भी योग के परिणाम है उनका सबका त्याग करके जो बैठे हैं, वही भाव के हम्म, साथ द्वागम भाव सामायिक है। ये, और इसी का यहाँ ग्रहण किया है, यही वाली सामयिक लेना। यहाँ हमको नाम सामयिक से मतलब नहीं है, स्थापना सामयिक से मतलब नहीं है। हमको कर्मों का नाश करने वाला जो सटावश्यक में जो सामयिक शब्द दिया है, और जो सामयिक कर्मों का नाश करने वाली है, तो वो कौन सी सामयिक है जो नाश करने वाली है? नो आगम भाव सामयिक। जी। कौन सी सामयिक कर्मों का नाश करेगी? नुआगम भाव सामायिक। हाँ, इसी भरत क्षेत्र में। अब दूसरा सामयिक के बाद क्या आंसर? चतुर्विंशति स्तव। इस भरत क्षेत्र में वृषभादि 24 तीर्थंकरों को जिनवरत्व आदि गुणों के ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक 24 स्तवनों को पढ़ना नो आगम भाव चतुर्विंशति स्तव है। तो इसी प्रकार से जैसे चतुर्विंशति स्तव लिखा, इसको भी नाम स्थापना द्रव्य भाव में घटा लेने का। जी। क्या और कर वो लेने का इनको भी? नाम स्थापना द्रव्य भाव में करके फिर उसमें से बाकी तीनों को हटा करके नुआगम भाव तक लेकर के आना, और हाँ हाँ वही हाँ, यहाँ पर तो उसका ग्रहण ग्रहण करने करना। का। जी। तो सीधा इन्होंने सीधा सीधा नो आगम भाव चतुर्विंशति स्तव स्तव को यहाँ पर ग्रहण किया है। अर्थात जिस समय वो 24 भगवान की स्तुति कर रहा है। और वो भी सर्व सावध्य का त्याग करके, हाँ, मतलब उसका मन जो है राग द्वेष की तरफ नहीं लगा है, ये थोड़ा इनडायरेक्टली बोलना है। मतलब 24 भगवान की स्तुति में उसका मन उस समय उपयोग से सहित है। अगर उपयोग से रहित है तो ज्ञाता है, तो वो आगम भाव सामयिक हुआ। जी। ज्ञाता है लेकिन वर्तमान में उपयोग रहित है, तो वो आगम भाव सामयिक है। और उपयोग सहित है तो नो आगम भाव सामयिक है। ये हम लोगों का यही होता है, स्वाध्याय के पश्चात हम ज्ञाता तो है किंतु उपयोग नहीं लगता है, संसार में ही उपयोग लगा हुआ है। बस, तो रत्नत्रय से सहित आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थविर मुनियों के गुणातिशय को जानकर श्रद्धा पूर्वक अभ्युत्थान और प्रयोग के भेद से दो प्रकार की विनय में प्रवृत्ति को वंदना कहते हैं। तीसरा आवश्यक कौन सा है? वंदना। वंदना। तो वंदना की परिभाषा बताइए यहाँ पे। वंदना का मतलब क्या है? जो रत्नत्रय से सहित आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थविर आदि जितने भी मुनियों के प्रकार हैं, जितने भी साधुओं के प्रकार है। प्रकार हैं, उनके गुणातिशय को जानो। फिर श्रद्धा पूर्वक खड़े होना, नमस्कार करना, फिर बैठना। जैसे आपने देखा हो ना, किन्हीं किन्हीं श्वेतांबर लोगों पहले खड़े होंगे फिर बैठेंगे, 3 बार खड़े होंगे बैठेंगे।
हाँ, अपने यहाँ पर भी ये बताया गया है, पूरी विधि जहाँ पर बताई गई है, प्रतिक्रमण की विधि में भी ये बताया गया है कि कहाँ पर खड़े होना है, कहाँ पर कौन सी मुद्रा करना है, क्या हाँ, गवासन से क्या कहना है, खड़े होकर के क्या दिग्वंदना कैसे कैसे करनी है, सब बताया उसमें भी। तो इस चीज का प्रचलन थोड़ा सा श्वेतांबर समाज में है। अपने यहाँ पर गृहस्थों में प्रचलन ही नहीं है गुरुदेव। या जैसे मुस्लिम समाज में नमाज पढ़ते हैं, तो हाँ नमाज में बिल्कुल। नमाज पढ़ने की उनकी एक विधि है कि हाँ वो कहाँ पहले झुकना है। गर्दन इधर करेंगे, फिर गर्दन इधर करेंगे, फिर हाथ को ऐसे ऐसे रखेंगे, फिर ऊंचा करेंगे, फिर नीचा करेंगे, या गवासन से बैठेंगे, या फिर जो है वज्रासन से बैठेंगे, तो वो एक विधि है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ वंदना नमस्कार करने की कृति कर्म ये विधि है। कृतिका में। कृति का मतलब होता है कैंची। जी। ये जो शब्द। काटने का औजार होता है उसको कृति कहते हैं, और काटने के लिए जो कर्म किया जाता है वो कृति कर्म है। जी। इस शब्द को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार बड़ी माता जी याद आ जाती है। बहुत उनके हम्म। उपदेश में ज्यादातर कृतिकर्म की चर्चा करती है माता जी, और बहुत उसके लिए आग्रही भी रहती है। तो आपको जब भी अपनी सामायिक वंदना आदि करनी है तो कृति कर्म पूर्वक करनी है, अर्थात 3 आवर्त करना, एक शिरोन्नति करना, ये आवर्त है, ये शिरोन्नति है। फिर भूमि स्पर्शात्मक नमस्कार करना, फिर कायस्वर करना, फिर 24 तीर्थंकर स्तुति पढ़ना। तो ये इस प्रकार से जैसे एक अन्य समाज में, मुस्लिम समाज में वो नमाज पढ़ता है, या फिर कोई श्वेतांबर समाज में आपको बैठ के खड़े होके फिर एक अलग अलग तरीके से करता है, इसी प्रकार से आपके लिए विधि दी गई है। जबकि अन्य लोगों ने आपकी विधियों को ही अपने यहाँ पर घुमा फिरा के अपनाया है। जी। स्वाध्याय और समझ में आ रही बात है। सिंपल से सिंपल प्रतिष्ठापन क्रिया जब हम लोग स्वाध्याय की कर रहे हैं, कहाँ पर मुक्ता शक्ति मुद्रा, कहाँ वंदना मुद्रा, कहाँ आवर्त, कहाँ शिरोन्नति, कहाँ कायोत्सर्ग, ये सभी चीजें, और बार बार हम लोग इसी के ऊपर तो चर्चा करते कि भाई आज कितने लोगों ने वंदना नहीं की, वंदना मुद्रा चेंज नहीं किया, क्योंकि जो मुक्ता शक्ति से वंदना मुद्रा में शिफ्ट नहीं होता, इसका मतलब उपयोग कहीं और लग गया। सावधान है तो बस। उसको समझता कि कहाँ पर मुद्रा बदलनी है। और आज आचार्य श्री के मुखार में सब यही चीजें आगम में पा रहे हैं। तो देख लो कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रतिष्ठापन क्रिया में 65-70 नहीं 200 है तो 200 को आना चाहिए। जब आप 2:05 को जब ज्वाइन कर सकते तो 2 बजे क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? बार बार यही प्रश्न उठता है। अब क्योंकि बेचारे इन ग्रस्त हैं, सबका क्या करें। महत्व है, आगम में इन सबके साथ विधि बताइए। ये चीज है। तो वंदना, अभी था उसको खड़े होना, विनय का प्रयोग करना। तो जो विधि जिस प्रकार से जैसे बताइए, उसको वैसा प्रयोग करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ और परिश्रम एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए इनको तपस्या कहा है। जी जी जी। तो विनय करना भी विनय को तपस्या कहा है। विनय करना साधारण बात नहीं है। बड़ा पुरुषार्थ, मन का पुरुषार्थ पहले अपने मान कषाय से ऊपर उठ करके जब तक उसके बिना तो विनय होती ही नहीं है। क्योंकि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बार बार हम अंदर आएंगे, बार बार बाहर जाएंगे, फिर जितनी बार आएंगे गुरु जी आएंगे, खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। आप चल रहे हैं तो पीछे चलो, उनके सामने मत बोलो, नीची आवाज में मत बोलो। तो ये सब करना वो थोड़ा सा पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। हर कषाय को भी बार डाउन करना पड़ेगा। हर बार मान कषाय ऊपर आती है, किंतु उसको दबा करके बढ़िया से उसको उस चीज को करना पड़ेगा। ये चीज, नहीं तो अरुचि हो जाएगी, या निगेटिव की जो चर्चा चल रही थी वो तब विनय में दोष लग जाएंगे। ये सब चीज, बस इतना ही रहने दें। हाँ अभी तो गुरुदेव। लंबा चलेगा ये। हाँ, शंका समाधान कर ले लेंगे यहाँ पर। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।